और आरजेडी के कार्यकर्ता वाकई में ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी से मान चुके हैं कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही बनने जा रहे हैं। बिहार के चुनाव के नतीजे आने से पहले तेजस्वी यादव अपने समर्थकों को चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि रिजल्ट आने पर महागठबंधन के सभी सपोर्टर्स संयम बरतें, अति उत्साह में कोई हंगामा न करें। समर्थकों को तेजस्वी यादव की ये चेतावनी चौंकाने वाली है, क्योंकि ज्यादातर एग्जिट पोल में तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन की जीत की भविष्यवाणी की गई है। हमने सभी एग्जिट पोल का डिटेल एनालिसिस किया, जिससे यह समझ सकें कि इस चुनाव में कौन सी बात तेजस्वी यादव के पक्ष में आई है और एनडीए को आखिरकार क्या फायदा वाकई में हुआ या दरअसल नुकसान हुआ, और हुआ तो क्यों हुआ। लगातार लोगों का जो प्यार, समर्थन, आशीर्वाद और जो जन सैलाब हमारे रैलियों में देखने को मिला, साफ तौर पे ये दर्शाता है कि बिहार के लोग मौजूदा एनडीए सरकार, डबल इंजन की सरकार से ऊब चुके हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि मौजूदा जो सरकार है उसका जाना तय है। सरकार बदलने का बिहार का इरादा पक्का है। ये दावा तो महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव काफी दिन से कर रहे हैं। पहली बार इसके आंकड़े आए हैं। ये आंकड़े एग्जिट पोल के हैं, यानी उन वोटरों की राय जो वोट डालकर बूथ से बाहर निकले और उनकी राय को सर्वे में शामिल किया गया। बिहार असेंबली इलेक्शन पर किए गए लगभग सभी एग्जिट पोल ये इशारा कर रहे हैं कि बिहार में इस बार सत्ता परिवर्तन की पूरी संभावना है। 6 एग्जिट पोल में महागठबंधन को एनडीए पर बढ़त मिली है। सिर्फ एक एग्जिट पोल ने एनडीए की जीत की संभावना जताई है। हमारे सुपर एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 88, महागठबंधन को 141 और एलजेपी को 4 और अन्य को 10 सीटें मिलने की संभावना है। बिहार में सरकार बनाने का मैजिकल नंबर 122 सीट है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन यदि इस जादुई आंकड़े तक पहुंचता है तो इसकी क्या वजह रही, क्या फैक्टर रहे, कौन से मुद्दे कारगर साबित हुए, इसकी वजह ही तेजस्वी की जीत की वजह बताएगा। अभी हमारे पास सिर्फ एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, तो इसके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर तेजस्वी की जीत की वजह क्या है। तेजस्वी यादव को बिहार की राजनीति अपने पिता लालू यादव से विरासत में मिली है। लालू यादव ने डायरेक्ट और पत्नी राबड़ी देवी के जरिए बिहार पर करीब 15 बरस राज किया। इस दौरान उनकी जीत की बड़ी वजह एमवाई फैक्टर को माना जाता रहा। तेजस्वी ने लालू से विरासत में मिली सियासत को एक कदम और आगे बढ़ाया है। तमाम सर्वे को किनारे करके अगर हम सिर्फ रैलियों की भीड़ देखें तो तेजस्वी बिहार की आबादी के एक बड़े तबके से कनेक्ट करने में सफल हुए। और इस तरह तेजस्वी ने लालू के एमवाई यानी मुस्लिम और यादव वोट बैंक में एक और फैक्टर वाई यानी यूथ जोड़ा। आरजेडी के ट्रेडिशनल वोट बैंक में यूथ फैक्टर जोड़कर तेजस्वी ने नीतीश पर बढ़त बना ली। खुद को बिहार के यूथ से कनेक्ट करने के लिए तेजस्वी ने बार बार अपनी रैलियों में नीतीश के फटी फैक्टर का जिक्र किया। हर रैली में वो लोगों से कहते रहे कि नीतीश कुमार थक चुके हैं। 15 साल लंबे राज ने नीतीश सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी को और हवा दी। हम तो ये शुरू दिन से ही कह रहे हैं कि वो थक चुके हैं। बाहर में कोरोना काल में आपने भी देखा होगा कि 144 दिन तक वो घर से निकले नहीं। मुस्लिम यादव के साथ यूथ फैक्टर से तेजस्वी का वोट बैंक कैसे बढ़ा, उसे इस तरह समझिए। बिहार में मुसलमान वोट बैंक 16.9% है और यादव वोट बैंक 14.4%, यानी मुस्लिम यादव वोट बैंक 31.3% है। लॉकडाउन के बाद 30 लाख से ज्यादा लोगों को बिहार लौटने पर मजबूर होना पड़ा। इसमें ज्यादातर हिस्सा युवाओं का था। इन लोगों ने बिहार के युवाओं के बीच नीतीश के प्रति नाराजगी को बढ़ाया और इस वोटर को तेजस्वी ने अपने पिता के एमवाई वोट बैंक में ऐड किया है। बिहार में यूथ वोट 30% से ज्यादा है, यानी अगर इस दूसरे वाई को M+Y में जोड़ दें तो MYY वोट बैंक 61.3% हो जाता है।
कुमार जी को और मोदी जी को ये समस्या नजर नहीं आ रही, आप लोगों की परेशानी कठिनाई नजर नहीं आ रही। बिहार के यूथ के साथ कनेक्ट करने में तेजस्वी यादव के 10 लाख के सरकारी नौकरी के वादे ने सबसे बड़ा जादू चलाया और प्रवासी मजदूरों के साथ साथ बिहार के युवा ने इस वादे पर एतबार किया है। कम से कम एग्जिट पोल तो यही इशारा करते हैं, लेकिन यदि आपको इस पर यकीन नहीं है तो आपको 10 नवंबर का इंतज़ार करना होगा जब नतीजे आएंगे। फिलहाल हमारे पास एग्जिट पोल के आंकड़े हैं जिनके मुताबिक इस बार के बिहार असेंबली इलेक्शन में यूथ वोटर्स ने निर्णायक रोल निभाया है। एक्सिस के एग्जिट पोल के मुताबिक 18 से 25 साल के 47% वोटर महागठबंधन यानी तेजस्वी यादव के साथ हैं और सिर्फ 34% वोटर एनडीए यानी नीतीश कुमार के साथ। अगर एग्जिट पोल का यह डेटा सही है तो जाहिर है नीतीश 15 साल लंबे कार्यकाल के बावजूद यूथ के साथ कनेक्ट नहीं कर सके। इसके अलावा एग्जिट पोल के मुताबिक 26 से 35 साल के बीच के वोटर्स की पहली पसंद भी तेजस्वी ही रहे। इस ग्रुप के 47% वोटर्स की पसंद महागठबंधन रहा तो इस आयु वर्ग के कुल वोटर्स में से केवल 36% ने नीतीश कुमार के नाम पर वोट डाले। तेजस्वी यादव से युवा वोटर्स को डिस्कनेक्ट करने के लिए पीएम से लेकर सीएम तक ने लालू यादव के जंगल राज के दिनों की याद दिलाने की कोशिश की, मगर बिहार के युवाओं को जंगल राज रिटर्न्स के वादे से डर नहीं लगा, क्योंकि उसने जंगल राज के उस दौर को न देखा है न जिया है। लालू के राज के खौफ की पब्लिक मेमोरी फेड हो गई है। तीसरे, चौथे और पांचवें मोर्चे ने विपक्ष के तौर पर भी आरजेडी की नाकामियों का हवा खड़ा करने की कोशिश की, पर वो असफल रहे। यार जनता विपक्ष को क्यों वोट दे? सत्ता पक्ष को तो नहीं देगी, विपक्ष को क्यों वोट दे? जब किसी मुद्दे में विपक्ष नहीं होते, विपक्ष 5 साल 15 सालों से गायब है, सदन से गायब, पानी से गायब, चिमकी से गायब, शेल्टर हाउस से गायब, एनआरसी से गायब, कोरोना से गायब, फिर दोबारा पानी से गायब। बिहार में एनडीए और महागठबंधन की डायरेक्ट फाइट में तीसरे और चौथे मोर्चे ने भी सेंध लगाने की कोशिश की, लेकिन उनका कितना इम्पैक्ट रहा ये क्लियर नहीं है। अगर हम एग्जिट पोल के आंकड़ों पर नजर डालें तो 36 साल से ऊपर के ज्यादातर वोटर्स ने नीतीश के लिए वोट किया। उसने तीसरे या चौथे मोर्चे में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। एक्सिस के एग्जिट पोल के अनुसार 36 से 50 साल के 41% वोटर्स ने तेजस्वी का साथ दिया और 42 ने नीतीश का। 51 से 60 साल उम्र के 40% वोटर्स ने तेजस्वी का समर्थन किया तो 45% ने नीतीश का। 60 साल से ज्यादा की उम्र वाले लोगों में सिर्फ 38% ने तेजस्वी को वोट दिया और इस उम्र के 48% ने नीतीश को वोट दिया। तेजस्वी यादव ने पिता के जंगल राज और विपक्षी दल के तौर पर आरजेडी की गैर मौजूदगी पर अपने युवा चेहरे और फ्रेश पॉलिटिक्स का मुलम्मा चढ़ाया, जो मतदाताओं को काफी पसंद आया। कम से कम एग्जिट पोल तो यही दावा कर रहे हैं। राजनीति में नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए, एक पॉजिटिविटी के साथ पॉजिटिव बात होनी चाहिए, जिससे बिहार का उत्थान हो, बिहार के लोगों की तरक्की हो और हमारा राज्य जो है प्रगतिशील राज्यों में सम्मिलित हो। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत रहे। इसके साथ साथ उन्होंने अपने पिता से विरासत में मिले कोर वोट बैंक यानी मुसलमान और यादव वोट बैंक को अच्छी तरह से टैप किया है, क्योंकि लगभग सभी एग्जिट पोल यही बताते हैं कि राज्य के चुनाव में यादव और मुस्लिम वोटर्स ने तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन को बम्पर वोट दिया। एक्सिस के एग्जिट पोल के मुताबिक यादव वोटर्स में 83% वोटर्स आरजेडी यानी महागठबंधन के साथ रहे तो 79% मुसलमानों ने एक मुश्त तेजस्वी के हक में वोट डाले। टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल का भी दावा है कि बिहार का यादव और मुसलमान वोट महागठबंधन के पक्ष में एकजुट रहा। 69% यादव वोट महागठबंधन को मिला तो एनडीए को केवल 22% यादव वोट मिले। अन्य पार्टियों को केवल 9% यादव वोट पड़े।
मुसलमान वोटरों ने यादव वोटरों से भी ज्यादा महागठबंधन पर यकीन किया। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार के 80% मुस्लिम वोट तेजस्वी यादव के नाम पर पड़े। नीतीश कुमार के लिए सिर्फ 12% मुसलमानों ने वोट दिए। अन्य पार्टियों को 8% मुस्लिम वोट मिले। बिहार की राजनीति में मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन ही था जिसके बूते लालू ने 15 बरस तक सूबे पर राज किया। ये कॉम्बिनेशन आज भी बेहद ताकतवर सियासी समीकरण बनाता है। राज्य की 143 सीटों पर यादव वोटर 10% से ज्यादा है। 113 सीटों पर मुस्लिम वोटर का वोट शेयर 10% से ज्यादा है। इनमें से आधी से ज्यादा सीटें कॉमन है। नंबर में बात करें तो बिहार की करीब 80 सीटें ऐसी हैं जहां यादव और मुसलमान हार और जीत तय करने की हालत में हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक इन 80 सीटों में 90% यानी 72 सीटें तेजस्वी यादव की झोली में जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जिट पोल के सारे आंकड़े एनडीए के खिलाफ हैं। जो आंकड़े तेजस्वी की बढ़त का इशारा कर रहे हैं उन्हीं के भीतर एनडीए की ताकत भी छुपी हुई है। बिहार का सवर्ण वोट बैंक अभी भी मजबूती से एनडीए के साथ खड़ा है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में 60% सवर्ण वोटर्स ने एनडीए को अपना वोट दिया, जबकि तेजस्वी को केवल 29% अपर कास्ट वोट हासिल हुए। अगर सवर्ण वोटर का बहुमत एनडीए के साथ है तो उसकी वजह बिल्कुल साफ है। लालू यादव के राज में सवर्ण वोटर अक्सर सत्ताधारी पार्टी के निशाने पर रहा करते थे। उन्हें तेजस्वी के वादों पर अब भी एतबार नहीं, नीतीश मोदी की जोड़ी पर ज्यादा विश्वास है। जंगल राज ने बिहार के सामर्थ्य के साथ जो अन्याय किया, जो विश्वासघात किया, वो बिहार का एक एक नागरिक, पुरानी पीढ़ी वाले भी और वर्तमान पीढ़ी वाले भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। गरीब गरीब की बातें करते रहना, जुबान पर बार बार गरीब की बात लाना, इन लोगों ने बिहार के गरीब को ही चुनाव से दूर कर दिया था। ये हाल था बिहार का कि बिहार के गरीब को अपनी मर्जी की सरकार बनाने का अधिकार ही नहीं था। जंगल राज के उस दौर में मतदान के दिन गरीबों को घर से नहीं निकलने दिया जाता था। जंगल राज की वापसी का ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ वोटर अब भी इंटैक्ट है, लेकिन वो उतनी ताकत से बीजेपी या नीतीश कुमार को वोट देने आगे नहीं आया जितनी मजबूती से मुसलमान और यादव वोटर तेजस्वी के समर्थन में खड़ा हुआ। जबकि बीजेपी के पूरे कैंपेन में बार बार जनता को लालू राज का ही खौफ दिखाया गया। आज से 15 साल पहले चुनाव में क्या होता था मुद्दा? कोई विकास मुद्दा होता था क्या? 15 साल पहले मुद्दा होता था हम भैंस की पिठिया पर चढ़ रही है। 15 साल पहले मुद्दा होता था तेल पिलावन लठिया भांज। देखिए लाठी का नाम लेते हुए पहाड़ को भी असर होता है। तेल पिलावन लाठी भांज, ये मुद्दे होते थे चुनाव के। लालू यादव चुनाव में लठिया भांजे, तेल पिलावन, ये नारे लगाते थे, इसलिए कि बिहार की जनता डर जाए। वोट देना हो तो उनके पक्ष में आओ, नहीं देना हो तो घर बैठो, ये राजनीति करना है। इस बार के बिहार चुनाव में नीतीश कुमार की 15 साल पुरानी सोशल इंजीनियरिंग वाली दीवार जरूर दरकती दिख रही है। नीतीश ने जो महादलित वोट बैंक अपने समर्थन में खड़ा किया, उसमें महागठबंधन ने सेंध लगा दी। एग्जिट पोल के आंकड़े तो यही कहते हैं कि सीपीआई-एमएल और दूसरी पार्टियों के साथ आरजेडी के महागठबंधन ने वामपंथी दलों के वोटर्स का रुख महागठबंधन की ओर मोड़ दिया।
हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेने वाले हैं। ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे रिजल्ट्स को लेकर आप इंडिया टीवी पर सबसे तेज और सटीक रुझान और नतीजे देखेंगे। इसके साथ साथ हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि दरअसल किस आधार पर जनता ने वोट किया। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जेडीयू के सीनियर लीडर केसी त्यागी रहेंगे इंडिया टीवी पर लाइव। क्या वाकई में जेडीयू और बीजेपी के लिए वो साइलेंट वोटर सामने है जो कि वोट दे रहा है, चुप है, और उसका सब कुछ हम तब समझ पाएंगे जब मतगणना होगी। बने रहिए, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।